साथियों, मैं नरेंद्र सिकरवार आज मुरैना जिले की जौरा विधानसभा के नगर कैलारस के पुरानी सब्जी मंडी तिराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ हम चुनावी चकल्लस की अपनी दूसरी यात्रा, जैसे सबलगढ़ में हमने की थी पहली यात्रा, आज चुनावी चकल्लस में मुरैना जिले की जौरा विधानसभा की सीट में आए हैं। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय जनता भी खड़ी हुई है। मैं इनसे जानूंगा कि चुनाव मुहाने पर है, आखिरकार भाजपा, कांग्रेस और बसपा इन तीनों ही दलों में से किसको जनता चाहती है। चुनाव आ चुका है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की पहली सूची आई, 39 टिकट फाइनल हुए, दूसरी सूची भी आ गई। भाजपा के कद्दावर केंद्रीय मंत्री मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुरैना जिले की जो 6 विधानसभाएं, उनमें भाजपा ये सोच रही है कि जो दबंग नेता को लड़ा के 6 की 6 सीट भाजपा जीत ले। वहीं कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, वहीं बसपा भी लगी हुई है चुनाव को लेकर के। बसपा भी अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोल रही है। भाजपा कांग्रेस ने जौरा की सीट पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि किसको वो विधायक का टिकट देगी और जनता किसे चुनेगी। हम सीधे जनता पर आते हैं। भाजपा कांग्रेस ने अभी यहाँ से अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। आप बताइए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में, इन चारों में से आप किसे देखना चाहेंगे? आप किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस को। आप क्यों देखना चाहेंगे कांग्रेस को? क्या कारण है कि आप कांग्रेस को देखना चाहेंगे? भाजपा सरकार ने ये मजदूर भाई अपने भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े वादे कर रही है, रोज नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। आप पहाड़गढ़ रोड का उदाहरण देख सकते हैं। पहाड़गढ़ रोड का जो धूल उड़ती थी, आज पहाड़गढ़ रोड का भी निर्माण कर दिया। आज केंद्रीय मंत्री एहरौली में जो है करोड़ों के पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। फिर आप क्यों नाराज है भाजपा से? निर्माण से क्या है? गरीब लोग तो भूखे मर रहे हैं, इनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, रोजगार के साधन नहीं। आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस आए और भाजपा जाए? क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? मेन कारण क्या है रोजगार के अलावा? महंगाई कर रही है तो बदलाव चाहिए। भाजपा के 17 साल के शासनकाल से कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं। आप बताएं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों ही दल चुनाव मैदान में है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के बीच आप किसको देखना चाहेंगे? किसी को नहीं। आप नोटा को दबाएंगे। आपके लिए नोटा विकल्प है, ऐसा क्यों? लंबे समय से कांग्रेस भी रही है, तब भी पर्याप्त बेरोजगारी रही है और अभी भी इस समय लंबे समय से जब कांग्रेस हटी, दिल्ली ऐसी का शासनकाल गया, उसके बाद में भाजपा लगातार बैठी हुई है, तब भी बेरोजगारी पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई है। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, आप नोटा का विकल्प चुन रहे हैं। नोटा आधारहीन वोट रहता है, नोटा से कोई बदलाव होगा। आप नोटा से अभी बदलाव, लोग नोटा को इतना लाइक नहीं करते हैं, आप नोटा को लाइक कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिरकार नोटा ही क्यों? आपके पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, बसपा भी चुनाव मैदान में है। आखिरकार आप इतने हताश क्यों हैं कि आपके भीतर से नोटा की आवाज़ है? नोटा की आवाज़ इसलिए निकल रही है कि पर्याप्त लोग बेरोजगार सड़क पर भीख मांग रहे हैं, खड़े हुए हैं। ये लुभावनी जो योजना चलाई गई है, इनसे किसी को लाभ तो हुआ नहीं है। अभी अभी ने लाडली बहना योजना लागू की, महिलाओं के लिए। लाडले भाइयों को भी कर दिया है। भाई कमाने जाएंगे कि बहना कमाने जाएंगे? 1000 रुपये से कहीं पेट भर रही है। घर तो माता बहनें चलाती हैं ना, भाई भी चलाते हैं। घर के जो काम है, घर के कार्यों को अंजाम महिलाएं देती हैं। 1000 रुपये में पेट भर जाएगा। मैं 2000 रुपये दूंगा मुख्यमंत्री को, मेरे यहाँ के मजदूरी करें। 2000 रुपये देंगे। कहीं ना कहीं इस योजना को आप क्या मानते हैं? कुछ नहीं है, चुनावी चकल्लस है, केवल चुनावी चकल्लस है, चुनावी फरे। डायरेक्ट लोगों को, जनता को पैसे दिए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वोट खरीदे जा रहे हैं। वोट खरीदने का जो फंडा है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको क्यों नहीं दे रहे हो? अपन अपनी, मैं ये कहता हूँ, इतने लोग बेरोजगार हैं, हजारों की संख्या में महिलाओं को तो पढ़े लिखे बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, उनको दो ना पैसे दो। पढ़ने के लिए दो उनको पैसे। कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी भत्ता चलता था आज से 18 साल पहले, अभी जो बंद है, तो आपकी टीस है कि वो बेरोजगारी भत्ता शुरू होना नहीं होना चाहिए। महिला क्या करेंगी? पढ़ी है, लिखी है, उनको तो पुरुष भर रहे हैं ना पेट, उनको पैसे देने से हुआ क्या? कहीं ना कहीं पुरुष समाज पीड़ित है। पुरुष पीड़ित है पूरी तरीके से। क्या पीड़ा है आपकी? पीड़ा यही है, बेरोजगार घूम रहे हैं सड़क पे। मेरे साथ में हजारों ये लोग घूम रहे हैं,
इनको यहाँ मजदूरी नहीं मिलती है, इनको कोई केरल जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, लोकल के लोग विधायक हैं, उनको यहाँ पे काम करना चाहिए ना, इनको यहाँ रोजगार देना चाहिए। वहाँ पे केरल में देखो लोगों, वहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार है, यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार है। बेंगलोर जाते हैं ये लोग, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। केरल में तो केरल में कहीं ना कहीं वामपंथी सरकारें रही है। केरल में सरकारों से क्या होता है, सरकारों से कुछ नहीं है। यहाँ जब वामपंथी प्रत्याशी आते हैं तब आप लोग उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते? पर्याप्त देती है वोट, अब उनकी खुद की क्षमता है, उनको भी तो और प्रयास करने चाहिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी नहीं होगी। अपने जो साथ में लेके लोगों को आते हैं उनको वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वामपंथियों की कमजोरी है, उनके वोट छिटक जाते हैं, उनके वोट पैसे से बिक जाती हैं। अपने लोगों को मजबूत रखो ना। सबलगढ़ विधानसभा से हजारों की मैं बता रहा हूँ आपको, करोड़ों की तादाद में गौशालाएं खुली हुई हैं, समझ में आ रही है, और पशु पूरे के पूरे सड़क पर घूम रहे हैं। उसके नाम पे अरबों रुपए का घोटाला होता है। कहाँ जा रहे हैं? ज्यादातर RSS के और भाजपा के लोग उन पे कब्जा किए हुए हैं, पूरा का पूरा पैसा डगा रहे हैं। अरे ये तो गैया का भी पैसा खा जाते हैं, जनता को क्या देंगे? जनता को तो डकारेगी जनता। और मैं तो ये कहता हूँ जनता को तो इनके प्रत्याशी आए तो जूते मारना चाहिए। तो भाजपा नोटा ही क्यों? भाजपा कांग्रेस में से आप कांग्रेस भी इतने समय से नहीं है। कांग्रेस ने, हम तो कांग्रेस के राज्य से ही बेरोजगार है, 45 साल की उम्र हो चुकी है, हमको तो कांग्रेस ने भी नहीं रोजगार दिया, तो हम तो दोनों को ही लगा रहे हैं। और रही बात इनकी, तो ये एक दो विधायक कहीं से किसी पार्टी के अन्य के बन भी जाए तो ये कोई पार्टी में इनका तो कुछ वैसे भी औचित्य नहीं रहता है। ये दली बन जाए बेचारा तो अकेला क्या करेगा? आप किसे देखेंगे? पूरा बदलाव होना चाहिए। नहीं, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा में से आप किसे देखेंगे अगले विधायक के रूप में? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पूरा का पूरा पैसा जाता है गौशालाओं से, इसलिए। नहीं तो गौशाला अगर हाईटेक हो जाए ना, गौशाला अगर हाईटेक हो जाए, ये स्कूल हाईटेक हो रहे हैं इस तरीके से, तो कम से कम सड़क पे गौए नहीं फिरेंगे। उनको पैसा चाहिए लोगों को लगेगा। भारतीय जनता पार्टी तो गौ माता को मानती है, गौ माता के नाम पर लोग गौ माता को मानती है, नकली गौ माता के भक्त हैं ये। अच्छा, नकली श्री राम के भक्त हैं। कांग्रेस सपा बसपा चारों दल और एक आम आदमी पार्टी भी यहाँ आ गई है चुनाव मैदान में। 5 दल हो गए। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव में 20 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठा है एक ही गद्दी पे, क्या इसकी बाप की राज्य की गद्दी है? तो बदलाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस आनी चाहिए अगली बार। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्या कारण है? भाजपा से आप क्यों खपाएं? इसलिए खपाए हैं कि क्या नाम है विधायक, क्या नाम है, और ये मुख्यमंत्री यहाँ के स्थानीय विधायक की बात की जाए तो आप देखें जगह जगह गांव-गांव सड़कें भी बनवाई हैं। अभी पालगढ़ रोड का उदाहरण आपके समक्ष है। इनसे कुछ नहीं हो रहा है। आप मुरैना जिले की पूरे जो मुरैना जिले में जितने भी जो रेलवे ट्रैक है, कैलारस में देखो आप, सबसे ज्यादा अंडर ब्रिज कैलारस में बने हैं। किसी की नहीं चल रही है, ना तो विधायक की चलती है, ना पार्षद की चलती है। विधायक की मतलब भाजपा सरकार में सुनी नहीं जाती, किसी की नहीं सुनी जाती है। अच्छा, काम पैसे से होता है। व्यापारी वर्ग का कोई काम हो जाए, पैसे चलता है व्यापारी का। तो कोई भी काम फोन लगाओ, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं रहता है। मेरी बात सुनो आप, अगर अपन फोन लगाते हैं तो ये कह डाल दिया जाता है कि देख लेंगे, चलो बात करते हैं। अभी केवल वोटिंग के टाइम पे आपको मुझे एक बात बताएं, बताइए। जौरा में भी आपने देखा हुआ रेलवे ट्रैक है, कैलारस में भी रेलवे ट्रैक है। सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक अंडर ब्रिज रेलवे ट्रैक के नीचे कैलारस में बने हैं। फिर आपकी नाराजगी क्यों है? नाराजगी जो है कि बदलाव जरूरी है। अभी यात्री में भी पिछले 3 दिन पहले ही 2 रेलवे ट्रैक ये तो चुनाव आ रहा है इसीलिए बदलाव हो रहा है। चुनाव के बाद देखने आते हैं किसी को? चुनाव के बाद भाजपा वाले देखने नहीं किसी को देखने नहीं आ रहा। सीधा भाई का कहना है कि चुनाव के बाद कोई देखने नहीं आता। अब तो चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं 1,000 रुपए बांटे जा रहे हैं। खबरों का मर गए, इतने साल से पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? कितने का हो गया? अभी कह तो रहे हैं कि वो 450 में सिलेंडर देंगे, 1200 रुपए का। कहीं ना कहीं आप महंगाई से भी तो आप क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार होनी चाहिए? अगली सरकार भाजपा कांग्रेस में से किस आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस। आपने देखा कहीं ना कहीं लोग भाजपा की योजनाओं से खुश नहीं है, ना खुश है, और वो देखना चाहते हैं कांग्रेस को। आखिर कांग्रेस ही क्यों? क्या नाम है आपका? और आप भाजपा कांग्रेस सपा बसपा के बीच जो चुनावी अब चकल्ला शुरू हो चुका है, चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, 2-1 दिन में आचार संहिता चल जाएगी। आप भाजपा कांग्रेस सपा बसपा में से किसको चुनना चाहेंगे? किसी पार्टी को नहीं चुनना चाहते हैं, सभी पार्टी के। हम तो मजदूर हैं, चाहे आप ले जाओ चाहे सामने वाला ले जाए, हमें तो मजदूरी करनी है। पर मजदूर वर्ग को मिला क्या है?
महिलाओं को 2-1 हज़ार रुपए मिले हैं, पूंजीपतियों के लाखों रुपया कर्जा माफ हुआ है। ये मजदूरी करके प्रतिदिन टांकी हथौड़ा मेहनत तसला ईंटों से उन लोगों को क्या फायदा? मजदूरों को कहीं ना कहीं उन्होंने जो है संबल योजना चलाई। संबल योजना में मजदूरों के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं रखी, सारी कुछ सुविधाएं रखी। आप उस संबल योजना से जो है लाभान्वित नहीं? कोई संबल योजना नहीं, किसी को लाभ आना वो तो बताएं। संबल योजना किसी को साइकिल मिली हो, मोटरसाइकिल मिली हो, टांकी हथौड़ा मिले हो, तसला मिले हो, कोई मजदूर बता दे हाथ उठा कर। क्या चाहते हैं आप? दिहाड़ी मजदूर हैं, आप क्या चाहते हैं कि मजदूरों को भी मजदूरों के हक का सामान मिलना चाहिए? मजदूरों के हक की मजदूरियों पे कुछ सामान मिलना चाहिए, कुछ राहत भी होना चाहिए। 8 घंटा मजदूरी करता है, मालिक शाम को घर पे भग जाता है, मजदूर को मजदूरी भी नहीं देता है, टाइम से मजदूरी नहीं मिलता, टाइम से मजदूरी नहीं देता है। मनरेगा योजना भी चल रही है, गाँव मनरेगा योजना चल रही है, उसमें मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है? मनरेगा नहीं मिलती है क्योंकि वे लोग अपने ठेकेदारों को देते हैं, या कांग्रेस हो, बसपा हो या बीजेपी हो, सब लोगों के ठेकेदार पैसे वाले को ठेकेदारी पे दे देते हैं। अब तो भाजपा की सरकार आप किसे बोलते हैं? कांग्रेस। आपने देखा कहीं ना कहीं लोग भाजपा की योजनाओं से खुश नहीं है, ना खुश है, और वो देखना चाहते हैं कांग्रेस को। आखिर कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस ही क्यों? इच्छा तो है, पर कहीं ना कहीं भाजपा ने इतनी योजनाएं चलाई है, आवास है, तमाम सारी योजनाएं, फिर आप भाजपा से बात तो सुनो। हाँ सुनाइए। आवास कौन मिलेगा भाई? सुनो, मेरे आवास को फार्म डालो, आवास को यो फार्म डाली, वो नेताजी ने नौकरी तेरा कट दिया, उन्होंने काट कर लिया फार्म डालो, डरा बता कौन सी नेताजी? कहा बता कौन सी? तुम जानो जेको को होता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्थानीय नेता है, उन्होंने आपके आवास की मना कर दी। चिंटू ने नौकरी, तुम्हारा फार्म कट चुका है। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं नगर पालिका में आवास के लिए आवेदन किया था? भाई की पीड़ा है कि नगर पालिका के लिए जो आवास का आवेदन किया था, आवास किसको मिल पा रहे हैं? पैसे वाले में। कैसे मिल पा रहे हैं? कितने रुपए दे रहे? कौन दे रहे? रुपया खा रहे होता है, मेरा मुन्ना मिलो, बिना रुपए के आवास नहीं मिला। मुन्ना मिलो, हम अपनी योजनाओं की आप सच्चाई देखिए कि जो भी योजना है वो योजनाएं धरातल पर तब मूर्त रूप लेती हैं जब कहीं ना कहीं रिश्वत, या यूँ कहते हैं दूसरे शब्दों में चांदी की चकाचौंध से योजनाएं मिल पाती हैं। और इन योजनाओं से ये जो कमजोर वर्ग है, गरीब तबका है, वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। अभी भाई ने अपनी पीड़ा बताई कि उसका आवास कट गया। भाई की पीड़ा थी कि आवास तब प्राप्त हो पाता है जब 20,000 रुपए की रिश्वत दी जाती है। ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। इस सच्चाई से भी सत्तासीनों को रूबरू होना पड़ेगा। और जनता का गुस्सा भी जायज है, जनता का गुस्सा भी जायज है। जब आप योजनाओं पे कहने के लिए तो योजना बना दी जाती हैं, योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को बिना रिश्वत के नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता बदलाव